Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss about the current affairs for the month of January 2020, and we will be taking the two categories. One is India and world and other is environment. So let us start. इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो इंडिया और पाकिस्तान है, उन्होंने 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एक्सचेंज किए थे थ्रू डिप्लोमेट चैनल साइमल्टेनियसली एट न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। इज़ इट क्लियर? सो और उसमें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज़ कवर हो रही थी अंडर एन एग्रीमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। ये जो एग्रीमेंट था दैट वाज साइंड ऑन 31 दिसंबर 1988। नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया है एक्सटेंड $75 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर सोलर पार्क्स इन क्यूबा। इंडिया ने $75 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया क्यूबा को सो दैट दे कैन फाइनेंस देयर सोलर पार्क्स। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एलिजिबल गुड्स और सर्विसेज जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे वो अलाउड किए जाएंगे टू देयर एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया बांग्लादेश है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस लिए? फॉर कंटेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो एंड बांग्लादेश बेटा। सो इज़ इट क्लियर? तो इंडिया और बांग्लादेश टीम है वो क्या को प्रोड्यूस कर रहे हैं? बायोपिक ऑन भंगा बहादुर शेख मुजम्मर रहमान। बांग्लादेश इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद एच महमूद। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो जयशंकर है, एस जयशंकर है, नाइगर इनाग्रेट्स दी फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर मेड बाय इंडिया इन अफ्रीका टू ऑनर गांधी। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर और नाइजेरियन प्रेसिडेंट है महमूद इंसोफोई, उन्होंने जॉइंटली क्या इनाग्रेट किया? फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन अफ्रीका बाय इंडिया टू ऑनर द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। ये इंडिया के फर्म कमिटमेंट का एक सिंबल है टूवर्ड्स द अफ्रीका। सो नाइगर का कैपिटल क्या है? नाइमे। नेक्स्ट इज़ कि यूके ने £4 मिलियन इनोवेशन चैलेंजेस फंड इंडिया में लॉन्च किया है। सो यूके गवर्नमेंट ने 37 करोड़ रुपीज़ का फंड इंडिया में लॉन्च किया है सो दैट दे कैन सपोर्ट द कोलैबोरेटिव रिसर्च इनटू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जो ये फंड है वो इंडस्ट्री और एकेडमिया को इनकरेज करेगा सो दैट दे कैन कोलैबोरेट एंड डेवलप टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया। सो फोकस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कर्नाटका एंड फ्यूचर मोबिलिटी इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग टोंगो हैंड्स ओवर लेटर ऑफ एंगेजमेंट टू NTPC। जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट है ऑफ NTPC एज PMC फॉर डेवलपमेंट अबाउट 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बाय टोगो वॉज हैंडेड ओवर। टोगो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं असिस्टेंट ऑफ ISA फॉर इनहेंसिंग सोलर कैपेसिटी इन द कंट्री टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी असेस बाय 2030। सो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट इज़ कि जो इंडियन नेवी है वो ऑपरेशन वेनिला लॉन्च कर रहे हैं टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एट मैडागास्कर। सो इंडियन नेवी शिप Airavati has been diverted to Madagascar to undertake humanitarian assistance and disaster relief mission as a part of Operation Villa, जो कि लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू साइक्लोन डायना अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ मैडागास्कर। और ये जो शिप है दैट वाज गियर टू सेट अप मेडिकल कैंप एंड सप्लाई रिलीफ मटेरियल। सो गाइज दिस वाज रिगार्डिंग द इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एनवायरमेंट। Assam State Zoo first to breed endangered hergilla। असम स्टेट ज़ू और NGO अरनाइक हैं, ये सक्सेसफुली इन्होंने क्या किया है? हैच अ पेयर ऑफ ग्रेटर एडजंक्ट स्टॉक चिक्स ऑन एन आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म विद इन द ज़ीरो इनक्लोजर। ये जो स्पीशीज़ है करंटली ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है ड्यू टू हैबिटेट लॉस। सो ग्रेटर एडजंक्ट स्टॉक ये रेयरेस्ट है 20 स्पीशीज़ ऑफ द स्टॉक।
नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि रियोन्ड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पवन सुखदेव हैं, इनको 2020 टाइलर प्राइज़ मिला है एनवायरमेंटल अचीवमेंट। रियोन्ड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम गुडविल एम्बेसडर पवन सुखदेव है, इनको 2020 का अवार्ड मिला है टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजिंग हिज ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इकोनॉमिक वर्क। और ये ऑफन इसको क्या डिस्क्राइब किया गया है, नोबल प्राइज़ फॉर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो 10 मोर वेटलैंड्स हैं इंडिया के टू गेट द रामसर साइट टैग। मेजर रिकॉग्निशन है इंडिया की तरफ फॉर द एफर्ट्स टूवर्ड्स द कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, रिजुवेनेशन ऑफ इट्स वेटलैंड्स। सो रामसर है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 10 वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया की एज साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सो रामसर कन्वेंशन है, ये 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था। महाराष्ट्र गेट इट्स फर्स्ट, पंजाब एड्स 3 एंड यूपी 6 टू इट्स लिस्ट। एंड लास्ट रिगार्डिंग दी environment is oldest ever mushroom fossil discovered। सो रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया, ओल्डेस्ट एवर मशरूम फॉसिल्स टू बी आइडेंटिकल इन रॉक्स जिनकी एज 715 टू एंड 810 मिलियन ईयर्स में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। सो ओल्डेस्ट कंफर्म्ड मशरूम फॉसिल फ्यूल्स अंटिल नाउ वाज डेटेड टू 460 मिलियन ईयर्स अगो। तो माइक्रोस्कोपिक मशरूम है, ये पार्ट जो इसके पार्ट्स हैं दैट आर फाउंडेड आर कॉल्ड एज mycelium. Is it clear? So guys, in this session we have covered 2 categories. One is India and world, other is environment. Thank you.